धर्म शास्त्रों के अंतर्गत भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बैताल ब्रह्म राक्षस कुष्मांड जलपरी आदि प्रेतों की चर्चा की गई है। वैसे तो प्रेतों की करोड़ों तरह की प्रजातियां हैं। इस्लामी हेलो भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत करता है आपका भाई आपके अपने चैनल हिस्ट्री इरफान में। तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और राम राम और सत श्री अकाल। तो मेरे भाइयों, कल आपने देखा होगा कि मेरी वीडियो के दौरान में तबीयत ख़राब हो जाती है और मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया। इम्तियाज भाई और जगेंद्र भाई और फिरोज भाई ने जल्दी से जल्दी मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। और भाइयों, वहां पर हॉस्पिटल में जब गए तो डॉक्टर ने ना कुछ बीमारी बताई ना कुछ कमजोरी बताई। फिर बाबा जी से मैंने पूछा सुबह में कि बाबा जी ऐसा क्या हुआ था। तो मुझे बाबा जी ने बोला कि बेटा, तूने जब पीछे मुड़कर देखा था, उस पीछे मुड़कर देखने का कारण हुआ था ये, वरना कल मुझे कुछ भी नहीं होता मेरे भाइयों, अगर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा होता तो। और इम्तियाज भाई के साथ में भी यही हुआ था कि इन्होंने पीछे मुड़ के देखा था और हमको पीछे मुड़ के देखना नहीं था मेरे भाइयों। तो आज तबीयत एकदम ठीक है, फिर से आपका भाई लौट गया एक बार पार्ट लेकर, क्योंकि भाइयों अब मैं अगर बीमार होकर घर में बैठ जाऊंगा तो वीडियो वापस से लेट हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वीडियो लेट हो। वीडियो रोज कंटिन्यू आती रहे मेरे भाइयों। तो आज मैं भाइयों फिर से आ चुका हूँ उसी लोकेशन पर और उसी हॉन्टेड, मतलब कि मेरे पीछे देख सकते हो शमशान घाट है और बाबा जी के मठ के ऊपर मेरे भाइयों। तो बाबा जी ने हर कदम हर घड़ी हर वक्त हमारा साथ दिया है और मैं बाबा जी का शुक्रगुजार हूँ कि हमको ऐसे बाबा जी मिले हैं कि ये तारीफ के काबिल, बहुत ही काबिल है। और इन्होंने कभी हमें ऐसा नहीं बोला कि बच्चा आज मैं तेरी मदद नहीं करूँगा, आज मैं वो कर रहा हूँ, आज मैं वहाँ हूँ। बाबा जी को हर घड़ी हमने पुकारा है, बाबा जी ने हमारा साथ दिया है और बाबा जी ने बोला था कि हर घड़ी मैं तेरा साथ देता रहूँगा। और मैंने जब तक देखा है हर घड़ी बाबा जी ने मेरे साथ में हमेशा हमारे साथ में खड़े रहे। तो इम्तियाज भाई, आज हम 2-3 शॉर्ट आउट है तो शॉर्ट आउट दे देंगे मेरे भाइयों। और आज मैंने जो वीडियो पर देखा मेरे भाइयों, बहुत सारी मतलब लोग आए फेक वीडियो। तो भाइयों, फेक वीडियो ऐसी कौन सी हम ऐसी वीडियो बना रहे हैं तो उसमें फेक है मेरे भाइयों। जो रियलिटी है रियलिटी बता रहे हैं मेरे भाइयों। आत्माएं वगैरह होती है, मेरे एक इंट्रो सॉन्ग में भी है, हर ग्रंथ में आत्माएं होती है। तो आप ज़्यादा इतना दिमाग पर अपने असर न डालें, वीडियो के पर्पल से देखें, ठीक है मेरे भाइयों। अब मैं देने वाला हूँ भाइयों 2-3 शॉर्ट आउट और एक भाइयों। तो भाइयों, पहली जो है वो कमेंट है जगदीश जी पुनारिया जी की, और ये सदैव अच्छी कमेंट करते हैं बाबा जी के प्रति। तो इन्होंने लिखा है आदेश आदेश आदेश, बाबा जी को जय, बाबा जी के श्री चरणों में नींव करके कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जी। हरिओम हरिओम हरिओम। बाबा जी जय श्री राम और जय हनुमान और जय गुरुदेव जी को प्रणाम। तो मैंने इनको जगदीश जी को रिप्लाई भी किया था मेरे भाइयों। और दूसरा जो कमेंट है मेरे भाइयों वो है हितेश भाई गोयल। ये लिखते हैं, इरफान भाई मैं आपका वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है और भाई मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप और आपकी टीम का ख्याल रखना। तो थैंक यू सो मच हितेश भाई, आप हमारी टीम का इतना ध्यान रखते हो और हमारी टीम के लिए आप भगवान से दुआ वगैरह करते हो। और ये एक है रोहित गेमिंग भाई, तुम्हारी जान पर खेलकर हमारे लिए वीडियो बनाते हो, आई लव यू भाई। तो आई लव यू टू मेरे भाइयों, और आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ।
सिर्फ आप वीडियो के पर्पज से देखें, किसी भी जाति और भेदभाव से ना जोड़े वीडियो को। और इरफान भाई जो चौथी कमेंट है, इरफान भाई आप हमारे लिए बहुत ही मेहनत करते हो भाई, इसलिए आपको दिल से सैल्यूट मेरे भाई, ऐसे ही आगे वीडियो बनाते रहो। तो थैंक यू सो मच। इनका नाम है बरेली सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह। तो थैंक यू सो मच और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपने मुझे जो प्यार दिया है मेरे भाइयों, ये प्यार हमेशा बना रहे। और आपका हाथ अगर हम पर बना रहा तो मेरे भाइयों बड़ी बड़ी हॉन्टेड लोकेशन पर भी आपको हम वीडियो बताते रहेंगे। और जब आप हमको उस स्तर तक मतलब कि उस पोजीशन तक पहुंचाओगे मेरे भाइयों, फिर हम बड़ी हॉन्टेड लोकेशन लेंगे, उसमें कुलधारा, भानगढ़ का किला, ऐसी बड़ी बड़ी हम लोकेशन लेने वाले मेरे भाइयों। तो प्लीज़ आपका जो प्यार है बना रहे और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत मेरे भाइयों, क्योंकि हमको पता है आप वीडियो देखते हो और ज़्यादातर अधिकतर लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है दिल से कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाइयों एक अच्छी सी मैं शायरी आपको सुना देता हूँ। और ये शायरी जो इम्तियाज भाई ने और मैंने दोनों ने मतलब कि शायरी हमको मिली थी, तो इस पे लिखा हुआ है मेरे भाइयों, धर्म का तो धंधा था, हर व्यक्ति उसमें अंधा था। मेरे भाइयों धर्म का तो धंधा था, हर व्यक्ति उसमें अंधा था। जब हुई रोशनी मिली तब पता चला कि मेरा देश तो भूखा और नंगा था। तो आज की डेट में वही चल रहा है, धर्म जात का तो धंधा बना लिया है, पर कि ये नहीं पता कि कौन लोग भूखा नंगा सो रहा है ज़मीनों पर, रोडों पर। मेरे भाइयों उनका भी थोड़ा ध्यान रखा करो, ना कि लोगों की। और अब मेरे भाइयों मेरी जो टीम है ये सिर्फ गरीबों की मदद करना जानती है, ना कि गरीबों को ठेस पहुँचाना और ऐसी कुछ उनके साथ में करना मेरे भाइयों। तो प्लीज़ आप चैनल पर बने रहें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब हम चलते हैं मेरे भाइयों सीधा बाबा जी की मठ के ऊपर, क्योंकि हम पर जो चुड़ैल और जो छिड़ी की जो आत्मा का जो अटैक हुआ है हमारे भाइयों, उस टाइम से हम मतलब कि एकदम से दहला गए हैं और हमको नहीं पता कि हमको क्या करना है। तो अब हम जाएंगे बाबा जी से पूछेंगे कि बाबा जी हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर बाबा जी हवन का बोलेंगे तो हम हवन करने के लिए भी तैयार है। अगर बाबा जी बोलते कि किसी के शरीर में आकर पूछें कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई थी कि अब वो नहीं जा रही है मेरे भाइयों, क्योंकि कल हम उनकी समाधि स्थल पे गए थे और मुझसे गलती हो गई थी, मुझे पता नहीं था कि वो समाधि स्थल था। अब मैं जाकर पर बैठा, पर मुझे ऐसा लगा कि कोई रांग आंग भरी हुई थी, मतलब कि कोई नींव थी। बाकी अब मैं बैठ गया, मेरी भी गलती है मेरे भाइयों। तो अब चलते हैं हम बाबा जी के मठ के ऊपर। आ जाइए मेरे भाइयों, क्योंकि वो गलती मैं दोहराना नहीं चाहता फिर से। मेरे भाइयों और मैं आपको गूगल टाइम बता देता हूँ। इंचार्ज पे एक बार गूगल टाइम बता दीजिए। गूगल टाइम फॉर इंडिया। भारत में समय रात के 11:32 हो रहा है। तो मेरे भाइयों जैसे कि इम्तियाज पे गूगल टाइम भी आपको बता दिया है कि रोज़ हम 12 बजे ही आते हैं मेरे भाइयों। जब आते हैं बाबा जी के मठ के ऊपर 5-10 मिनट अब आए जाएंगे बैठेंगे तो फिर हमको 12 बज जाएंगे मेरे भाइयों। फिर आत्माओं से हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद में मेरे भाइयों आत्माओं कांटेक्ट में आती है। तो इसकी वजह से हमको 12 बजे रोज़ हो जाते हैं। फिर 12 बजे के बाद में हम घर पे जाते हैं मेरे भाइयों 2 बजे 3 बजे लगभग समथिंग। तो भाइयों बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमको बस कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्यारी कमेंट करें, ना कि हेट कमेंट करें। और हेट कमेंट करने वाला तो मेरे भाइयों ऐसे जलते रहेंगे और उनका तो काम है जलना, और हमको हमारा काम है आपको दिखाना। आ जाइए फिरोज भाई, आ जाइए इंचार्ज भाई और जगेंद्र भाई। और मेरे भाई जगेंद्र भाई भी बहुत मायूस है, क्योंकि ये जिस काम से आए थे वो काम इनका नहीं बन रहा, बल्कि ये भी उस मतलब बंधन में बंध गए हैं अब कि जिसका कोई भी हल और कोई भी उपाय नहीं है मेरे भाइयों। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जाए यहाँ से और इनके पीछे कोई ऐसा मतलब कि आत्माओं का प्रेशर हो जाए कि उसकी वजह से जगेंद्र भाई की हालत ख़राब हो। तो ये पूरा हम सॉल्व कर देंगे। फिर जगेंद्र भाई अगर जाना चाहें तो ये पंजाब जा सकते हैं। आ जाइए मेरे भाइयों। जगेंद्र भाई को मेरे भाइयों मैं ही रख रहा हूँ अपने घर पर। जो हमारी पूरी टीम ख्याल रखती है जगेंद्र भाई का, और हमको हमारा जो मतलब कि
कर्तव्य बनता है कि हम जगेंद्र भाई अब उधर से आए हैं तो हमको जगेंद्र भाई को रखना है। तो भाइयों आ जाइए बाबा जी के मठ के ऊपर। हरिओम बाबा जी, हरिओम गुरुदेव, हरिओम बच्चा, हरिओम हरिओम हरिओम। तभी मेरे भाइयों बैठ गई। बाबा जी आ गए हम वापस से। तो बाबा जी आपको कुछ पता चला उन आत्माओं के बारे में, क्यों क्या चाहती है उनसे? बच्चा ऐसा है जी कि जब तक तू उससे पीछा नहीं छुड़वाएगा जी तब तक वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। जी। चाहती तो क्या है हम्म, कि ठीक है सही समय पे मैं आ गया, जी वरना वो तुझको लगती ना, जी। तो चाहती तो क्या वो तुझको ही ले जाती। अच्छा, चाहती क्या वो मुझे ले जाती? बाबा जी ये भी बात सही है। आज शंकर जी कहाँ पर गए? अरे शंकर क्या हुआ, उसकी छोटी बहन का विवाह है, विवाह है। अच्छा इस कारण वो विवाह में गया है। अच्छा बाबा जी शंकर जी का। मेरे भाइयों जो बाबा जी के यहाँ पर जो शंकर जी बैठते थे, क्योंकि परिवार उनकी भी बच्चा एक कर्तव्य होता है। परिवार का वो एक लड़के हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है कि उनकी जो छोटी बहनें हैं उनकी शादी में वो जाए, और सभी का भाइयों का कर्तव्य बनता है कि अपनी बहन को अपने हाथों से विदा करे। तो ये भी काम बहुत ही अच्छा काम होता है मेरे भाइयों। बाबू जी आज भाइयों बाबा जी के यहाँ पे धुआं भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से बाबा जी ने लकड़ी लगाई है बीज को। तो बाबा जी आप कैसे भी करके उन आत्माओं से एक बार हमारी नहीं हो तो बात करवा दीजिए। अगर हमसे ऐसी कोई गलती होती है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ उनसे, और उनको मतलब कि देख बच्चा ऐसी बात है कि पहले थी एक, जी तब हम वहाँ जाके आए ना जी तो उसके पीछे एक और लग गई है। हाँ रख दीजिए, जगेंद्र जी को लग जाएगी। और ऐसा ना हो कि एक से दो हुई है और दो से कई अनेक हो जाए, जी अच्छा ये लग जाएगा बच्चा खुद ब खुद। देखा हाँ बाबा जी आपकी तो आवाज़ सुनकर एकदम से देखो भाइयों, बाबा जी की आवाज़ सुनकर एकदम से अग्नि लग गई, और मैंने इतनी फूंक मारी तो भी नहीं लगी। बाबा जी का ये भी तो एक देखो मतलब कि वो है, वो कर्म है इधर, चमत्कार। हाँ बच्चा बहुत बड़ा चमत्कार है बाबा जी, मेरा बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है बच्चा, जी। ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है मुझ पर, हाँ ये बात हुई बाबा महाकाल जी। का हाथ है सिर पर, जी समझा। अब मेरी बात सुन, जी ज़्यादा समय खराब ना करते हुए जी जी। उस आत्मा को बुलाते हैं। हाँ बाबा जी आप कैसे भी करके अगर उस वो आत्मा मान को- जाती है बच्चा, देख मेरी बात सुन, हाँ आज अंतिम बार पूछ लेते, अगर वो मान जाती है तब तो ठीक, ठीक है। और न फिर उसको मुक्ति देनी पड़ेगी। मुक्ति देने के लिए बाबा जी बहुत ही मतलब कि बड़ा काम हो जाता है वो मुक्ति का। तो ये बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा उसके काम। लिए माँ हवन करना पड़ता है बच्चा। माँ हवन करना पड़ता है, उस माँ और हवन में माँ जान हवन- मान का भी बहुत बड़ा नुकसान माँ- रहता है। माँ हवन ही करना पड़ता है, कम से कम एक दिन के लिए ध्यान लगाना पड़ता है मेरे बच्चे। ये बात तो है बाबू। तो कैसे भी करके आप बाबा जी नहीं हो तो उस आत्माओं से हमें छुटकारा दिलाए। तो हम जिस आत्मा को बुलाना चाहते हैं हम उसी आत्मा को बुलाए, ना कि बल्कि ये कोई दूसरी आत्मा है। वही कोशिश करेंगे बच्चा जी कि जिस जो आई है उसी को बुलाए। जी मेरी बात सुन बच्चा, जी बाबा जी। पहले तो मैं बांधता हूँ सीमा, सीमा जी ठीक है, ताकि हमें दूसरी आत्माएं परेशान ना करें। ठीक है बाबा जी। जय महाकाल। मेरे बात सुन बच्चा, तू जो अंदर आ जा, अंदर आ जाओ फिर। अंदर आ जा बच्चा। महाकालाय नमः।
अब मेरी बात सुन जी अगर आत्मा दिखे तभी बोलना, ठीक है बीच में बोलना मत, ठीक है बच्चा? ठीक है बाबूजी, आप ज्ञान कर रहे हो, मेरे भाइयों बाबा जी ज्ञान कर रहे हैं, तो हम अगर आत्मा दिखती है तो बाबा जी को बोलेंगे, वरना बाबा जी का जो भी मंत्र है जाप है ये उसमें दखलंदाजी हो जाएगी। ओम चामुंडाय चंडाय नमः नमः दंडाय दंडाय नमः चामुंडाय नमः चामुंडाय। जल्दी आ, मेरे पास समय नहीं है। बाबूजी की परछाई दिख रही है, आ गई है बच्चा वो, सुरेश भाई वो आ गई। जल्दी आ, बोल क्या चाहिए तुझे? मेरे भाई बाबा जी आ रही वो बाबा जी आ रही है, बाबा जी आ रही है। आने दे बच्चा, आने दे। सुरेश भाई वो एक इधर है, देखो दो है मेरी बात दो- सुन, बाबा जी दो है एक इधर है, एक इधर है, सुरेश भाई एक इधर है, एक इधर है। मेरी बात सुन, वो सीधा शरीर में प्रवेश करेगी, जी ठीक है ना? हाँ अब मैं ये नहीं बता पाऊंगा तो किसके शरीर में प्रवेश करेगी, जी तो तुम प्यार देना। जी गुरु जी। आजा छड़ी आजा, क्या चाहती है बता मुझे। आजा जल्दी, जल्दी आ। क्यों बुलाया है मुझे? क्यों बुलाया है मुझे? क्या चाहती है तू? बदला चाहती हूँ मैं, किससे बदला चाहती है? जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया उससे। किस बात का बदला? मुझे क्यों बुलाता हो बार बार में? तो तू आई क्यों थी उस दिन? बुलाया गया था, तुझे उस दिन भी बोला था मैंने कि किसी ने नहीं बुलाया है तुझे। बुलाया था मुझे। नहीं बुलाया है। और तू मुझे डराने वाला है क्या? तू मुझे डरा रहा है? मैं किसी को डराता नहीं ये हूँ अग्नि बच्चा। लगाकर आग लगाकर तू मुझे डरा रहा है, इसका मतलब? मैं किसी को डराता नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रेम से समझाता हूँ मेरी बच्ची। सुन ले मेरी बात। मैं कोई किसी की बच्ची नहीं हूँ। तो फिर मेरा क्रोध भी देख लेगी। क्या देख लिया तेरा क्रोध? मैं नहीं डरती किसी से। क्या नहीं डरती तू किसी से? मेरी बात सुन, छोड़ दे ये इसे, बंद कर, छोड़ दे इसे। बंद कर ये बंद कर दे। तू मेरी ताकत देखना चाहेगा, ये बंद कर। तू क्या दिखाएगी मुझे अपनी ताकत? तू मुझे ललकार रहा है बाबा, तू मुझे ललकार रहा है, ये देख। देख मेरी क्या- ताकत। बुलाया मुझे यहाँ पे, क्यों बुलाया? बोला मुझे यहाँ पे। तू क्या सोचती है? हैं? जाने दो मुझे यहाँ से, तू क्या सोचती है? जाने तो दो तू यहाँ से एक- मुझे, एक से दो बुला के मेरे को डराएगी? मुझे जाने दो तो यहाँ से। 50 क्या? मैं मुझे ललकारा है ना बाबा, मैं तूने मुझे ललकारा है। जाने मेरी दो बात मुझे यहाँ सुन, तू 50 बुला ले यहाँ पे, फिर भी बाबा किससे डरने वाला नहीं है। से। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? ये मेरा साथ है। मेरी बात सुन, मेरी बात दो। सुन। जाने दो मुझे, तू क्यों आई है इधर? जाने दो मुझे। चली जा, तेरी भलाई इसी में, तू चली जा, जाएगी, वरना इसके पीछे तू भी जल जाएगी। नहीं जाएगी। मुझे जाने दो, जाने दो मुझे यहाँ से, जाने दो मुझे, जाने दो। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? क्यों बुलाया यहाँ पे? छोड़ दे। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? क्यों बुलाया यहाँ पे मुझे? बैठ जा सामने,
बैठ जा। तू बुलाया यहाँ पे मुझे, तू बुलाया मुझे यहाँ पे, बुलाया यहाँ पे मुझे। मेरी बात सुन, अगर तुझे शांति से बैठ जा मेरे सामने। मुझे जाना तो मुझे यहाँ से, चली जाना। आई क्यों है फिर इधर? जाना तो मुझे यहाँ से। मेरी बात सुन, चली जा तू, जा चली जा। तूने मेरे साथ में बहुत गलत किया है। तूने क्या सोच के बुलाया था इसे? हैं? जाना तो मुझे यहाँ से। कि बाबा पे हावी हो जाओगी? हैं? देखा बाबा का प्रकोप। जाने तो मुझे यहाँ से, जाने तो मुझे यहाँ से। इधर आ जा बच्चा। जाने दो, जाने दो मुझे यहाँ से, जाने दो मुझे यहाँ से, जाने दो मुझे यहाँ से। देख, और जाने दो मुझे यहाँ से, जाने दो। तूने मेरे हवन को कैसा हाथ लगाया? मूर्ख! जाने दो मुझे यहाँ से, जाने दो यहाँ से, जाने दो यहाँ से। छोड़ो मुझे यहाँ से, चला दे बाबा, छोड़ो, चला दे, छोड़ो, चलाओ, मैं चलाऊं मुझे यहाँ से, मुझे छोड़ दो बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे गलती हो गई बाबा। दोनों ने बहुत ही परेशान किया है मुझे आज। हाँ, मेरे हवन को हाथ लगाया है। बाबा मैंने नहीं लगाया है, उसने लगाया है। उसका तो शरीर छूट गया है। अब तू मुझे बता, जाएगी कि नहीं जाएगी? मैं नहीं जाऊंगी। क्या हुआ बच्चा? आज चलो बाबा मेरा। मेरी बात सुन, देख अंगेरे बहुत बड़े, ध्यान से बैठना। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। बोल, जाएगी कि नहीं जाएगी तू? नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुन, तुझे जाना होगा, नहीं जाऊंगी मैं। वरना तूने बाबा का प्रकोप तो देख ही लिया है। तेरी भलाई इसी में ही है कि तू इसका शरीर छोड़ के नहीं जाऊंगी, और इसका पीछा छोड़ दे। नहीं जाऊंगी, जाना होगा तुझे, नहीं जाऊंगी, जाना होगा। नहीं जाऊंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी तो? हाँ? नहीं मानूंगी, मैं नहीं जाऊंगी इनको छोड़ के बालकों को। मेरी बात सुन बच्चा। हाँ गुरुजी। ये हवन लगा जल्दी। क्या तू इसकी सहायता कर? ये जलाना चाहता है, यही होगा तेरे साथ। नहीं जला पाएगा, तू क्या, नहीं जला पाएगा, तेरा पूरा खानदान जला दूंगा। नहीं जला पाएगा मुझे तो। मुझे जलाऊंगा, कहीं ये छूट ना जाए। जला, मैं देखता हूँ जलाऊंगा तुझे आज। कैसे जला पाएगा। जला, ये देख ले पवित्र नहीं अग्नि, जला पाएगा। ये देख ले। ये बस आग लगने जितनी समय है। ये अग्नि चली और तू भस्म। कसम प्राप्त करेगा मुझे तू। जला दूंगा, नहीं जला पाएगा रे, जला दूंगा। ऐसे नहीं जलते। क्या ऐसे नहीं जलते? बाबा तो मरे हुए को भी जला देते हैं। बाबा तू जलाएगा मुझे, हाँ मैं जलाऊंगा। तो जला, जला दिया हवन बाबा। जला। इसका शरीर छोड़ के भाग गई है। खड़ा कर इसको। भाई कैसी हो गई? मेरी बात सुन बच्चा। अरे यार क्या देखा? कोई था क्या नहीं? मेरी बात सुन, और ये अंगीरे देखो ना अब ये तुझ पे नहीं, अब ये तुझ पे नहीं, मुझ पे बनी आई आपके है। अंदर आई थी ना, आत्मा आई थी। क्योंकि फिरोज भाई ये बताइए, देखिए पूरा हाथ, बाबा जी देखिए पूरा हाथ फट गया। फिरोज भाई इधर आइए तो, क्योंकि ये देखिए अब मेरी बात सुन ले, ये तुझ पे नहीं, कट लग गया। ये देखिए फिरोज भाई, तुझ पे नहीं, मुझ पे बनाई ये है। हाथ देखो, क्योंकि उसने हाथ पे। उसने मेरे हवन को हाथ लगाया आज। जी गुरुजी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई है हाँ कि मेरे हवन को छू ले।
इसने उसने छुआ बाबा जी आपके हवन को। दूसरी आत्मा आई थी जी उसने मेरे हवन को छुआ है। अब बाबा मैं जी। एक तो क्या हम्म, जितनी भी आत्माएं आएगी जी सबको जलाऊंगा, एक एक करके जलाऊंगा, बारी बारी जलाऊंगा। जी गुरुदेव, वो तो आपके स्वाभिमान को उसने ठेस पहुंचाया उस आत्मा ने। मतलब आपको आपके मठ को मतलब वो हानि पहुंचाना चाहती थी। तो बाबा जी आप कुछ ना कुछ कीजिए बाबा जी, वरना बाबा जी ये समझिए आपका मठ, मैं इतने दिन यही सोच रहा था आपका मठ कि ऐसा प्यार लगता है कि खतरे में प्यार बाबा से जी। समझा के जी समझा दूं, कि प्यार से समझा दूं कि चली जाए, जी गुरुदेव। लेकिन उसने जो किया है जी कतई मुझे पसंद नहीं आया है। अच्छा, आप उसने मेरे हवन को छुआ है जी गुरुदेव, ये तो बाबा जी मतलब के और अग्निदेव को हवन से निकाल के फेंका है। अग्निदेव को जी बाबा जी। इसलिए बच्चा अभी तू जा जी और कल माँ हवन करके जी उस आत्माओं को घेरे में कैद करके जी। बाबा जी कुछ माँ हवन में कुछ लाना है ऐसा नहीं है तो आप मुझे बचा दे। जी गुरुदेव। तो हुआ है ना, हाँ। जो मंगाऊँ सामान जी वो बाजार से ले आना, ठीक है? जी गुरुदेव। ठीक है ना? जी गुरुदेव, तो सामान ले आना, आप मुझे बता देना गुरुदेव। ठीक है? ठीक है भैया, मैं जाने की आज्ञा दीजिए। गुरुदेव हमको आज्ञा करें। जाओ बच्चा जाओ। गुरुदेव सदा आपका हाथ बना रहे। और ये ले गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि मेरी बात सुन, कोटि कोटि बाबा जी। रास्ते में परेशान ना करे, ये बबूत ले ले। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। ये ले बच्चा, उसको भी दे देना। जाओ अब तुम। तो मेरे भाइयों, मैं यहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मेरी हालत मुझे खराब ऐसे मतलब सही नहीं लग रही है, पूरी ख़राब जैसे लग रही है मेरे भाइयों। यहाँ से मेरा हाथ देखो पूरा यार, यहाँ से मतलब कि लगी हुई मतलब एकदम लग गई मेरे भाइयों। और यहाँ से मतलब वो हाथ जल रहा है। हाथ इम्तियाज भाई का हाथ जल रहा है मेरे भाइयों। और मेरे यहाँ से मतलब दर्द कर रहा है, पेन कर रहा है। अब यहाँ से मैं जल्दी निकलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर मैं लेट हो गया हूँ तो मेरी ज़िंदगी को और मेरी मतलब कि पूरी ज़िंदगी को मतलब नुकसान पड़ेगा और इन भाइयों को भी नुकसान पड़ सकता है। तो मैं जल्दी से जल्दी निकलने की यहाँ से कोशिश करता हूँ। बाबा जी ने ये जो मुझे राख दी है, ये यार राख मेरे हाथों में, मेरी टीम के हाथों में रखूँगा और मैं यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करता हूँ। तो आपका भाई आपसे अब विदा जाता है। शुभ रात्रि और गुड नाइट मेरे भाइयों। आप देखते रहे आपका अपने भाई का चैनल हिस्टोरी इरफान, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।